Now it's time to start the poem The Miller of the Deep, which is on page number 85. Okay, first of all, we will learn something about the poet. Okay, Miller in actual is a person who runs a mill. The D in this poem is proper noun and the name of river. This poem is written by Scottish journalist, poet and songwriter Charles Mackay. अच्छा, ये चार्ल्स मैकी की पोएम है, ठीक है। इसे स्कॉटिश जर्नलिस्ट ने लिखा है, जो कि शायर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे, और सॉन्ग राइटर की वजह से ये ज़्यादा मशहूर थे। ही वॉज बॉर्न इन 1814, 1814 में ये इनकी पैदाइश हुई। हिज फेमस चीफली फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग्स की वजह से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। सम ऑफ विच वर वेरी पॉपुलर इवन इन हिज लाइफ टाइम, और कुछ तो इनकी ज़िंदगी में ही बहुत मशहूर हुए। And he died in 1889, और 1889 में इनकी डेथ हो गई। ओके, वन बाय वन हम इन तमाम स्टैंजास को अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे और साथ में इनको समराइज भी करेंगे। Okay, there are some archaic words used in this poem. What does archaic mean? Archaic means words from the past, words that are used in past but we do not use them anymore. They dwelt means live. Dwell is new form of dwelt. There dwelt a miller, hale and bold. Hale, healthy; bold, here used as tension free, without tensions. एक चक्की वाला रहा करता था, यानी जो कि हेल्दी था और टेंशन फ्री था, यानी विदाउट वरीज था, परेशानियों के बगैर था। बिसाइड द रिवर डी, दरियाई डी के किनारे। ही वर्कड एंड सेंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, मॉर्न मॉर्निंग, वो काम किया करता था सुबह से रात तक। नो लार्क मोर ब्लेड देन ही। ओके, लार्क is a name of bird, sweet singing bird you can say. चंडोल करके उर्दू में इसका कुछ ऐसा नेम है। तो ये बर्ड जो उड़ता रहता है और इसकी बड़ी स्वीट सिंगिंग वॉइस होती है, और मुस्तकिल जो है ये सिंग करता है, यानी चिर्प करता रहता है जो भी बर्ड्स की साउंड में। नो लार्क मोर ब्लेड देन ही, यानी कोई परिंदा भी इसके मुकाबले में ज़्यादा खुश नहीं होगा जितना कि मिल वाला था। एंड दिस बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, बर्डन ऑफ सॉन्ग हिज सॉन्ग का मतलब है रिपीट करते रहना, यानी बार बार रिपीटिशन। अच्छा, क्या रिपीट करता था? एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, यानी वो बार बार यही दोहराता था। फॉर एवर यूज टू बी, यानी ये दो लाइन्स में एक मीनिंग बनेंगे। एंड दिस इज़ द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग फॉर एवर यूज टू बी, यानी वो बार बार दोहराया करता था, एक ही गाना बार बार दोहराया करता था। आई एनवे नो बॉडी, नो नॉट आई, मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं करता। एंड नो बॉडी एनवाइज मी, और मुझसे भी कोई हसद नहीं करता। ओके, अगेन आई समराइज दिस वन briefly. There lived a miller near a river called Dee. He was very happy and had no worry about anything. He remained busy from morning to night in his work, for grinding grains, for making flour. While working, he was habitual of singing songs of his own amusement. He sang that he was not envious of anyone, and the people were also not envious of him. The poet also says that this song was more soothing even than that of the sweet singing bird lark. Okay, that is in short the summary of the first stanza. Now come to the another. As I said before, there are some archaic words used in this poem. Another one is thou. Thou is, you can say that replace is was used in replacement of you. Thou, you are. Thou wrong, my friend, said old King Hall.
अच्छा, अब यानी किंग हॉल अब क्या कह रहे हैं कि तुम गलत हो मेरे दोस्त, या आप गलत हैं मेरे दोस्त। दाउट रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी, तुम गलत हो यानी आप गलत हैं जितने हो सकते हैं। फोर कुड माई हार्ट बी लाइट एज लाइन, क्या मेरा दिल भी आपके दिल की तरह यानी आपकी तरह हल्का फुल्का होता। ऑब्वियसली कि जब कोई भी शख्स टेंशन फ्री होता है तो वो यानी अपने आप को बहुत हल्का फुल्का सा फील करता है। तो इसी की तरफ जो किंग हॉल्डॉफर कर रहे हैं, आई वुड ग्लैडली चेंज विद दी, यानी मैं भी आपकी तरह यानी टेंशन फ्री होता, या मेरा दिल भी आपकी तरह टेंशन फ्री होता तो मैं खुशी के साथ में आपसे तब्दील कर लेता। एंड टेल मी व्हाट मेक्स यू सिंग, और मुझे ये बताओ कि क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से तुम गाते हो। विद वॉइस सो लाउड एंड फ्री, यानी अच्छा यहाँ पे फ्री टेंशन फ्री के सेंस में, यानी विदाउट वरीज के सेंस में, यानी ऐसी आवाज़ के साथ जो बुलंद है और यानी किसी भी किस्म की इसमें कोई टेंशन नहीं है या परेशानी नहीं है। वाइल आई एम सैड, जबकि मैं उदास हूँ, दो आई एम द किंग, अगरचे कि मैं बादशाह हूँ। beside the river D, दरियाई डी के किनारे। Okay, what is he saying in the second stanza? Uh, the the king named Hall happened to read there. He told the miller that he was absolutely wrong in what he sang about. The king was envious of Miller's happiness, so he wished to exchange his own harp with that of the miller. He wished to make his own heart free from tensions like the miller. The king's heart has a load of worries, while the miller's heart was light and free from worries of life. Okay, what happened then? After that, the king asked to tell him the reason. What made him sing so loudly, and as to how he could manage to feel free from worries of life. The king also admitted that he was very much sad, although he was a king. Okay, now come to the next stanza. The miller then smiled and doffed his cap. Doffed means यानी एहतराम में अगर आप देखेंगे ना कि इंग्लिश ट्रेडिशन में आप देखेंगे तो एहतराम में टोपी उतार के हल्का सा बोग जो किया जाता है, दैट इज़ इन एक्चुअल द डोव। सिंपल हम इसे टोपी उतारने के सेंस में भी ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जो मिलर बादशाह की बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी टोपी उतारता है, यानी हल्का सा वो करता है टोपी उतार के। आई अर्न माई ब्रेड, यानी मैं अपना रिस्क कमाता हूँ या अपनी रोज़ी कमाता हूँ। को also used in old English in replacement of said. Okay, आई लव माई वाइफ। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि मैं अपना यानी मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ। आई लव माई वाइफ एंड आई लव माई फ्रेंड में, यानी मैं अपनी बीवी से अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई चिल्ड्रन थी, और अपने 3 बच्चों से। आई ओन नो पैनी, यानी मेरे ऊपर एक सिक्के का भी कर्जा नहीं है। पैनी वो पैनी यूज टू बी करेंसी। आई कैन नॉट पे, यानी जो मुझे अदा करना है। आई थैंक द रिवर डी, और इसके लिए वो दया डी का शुक्रिया अदा करता है। द टर्न्स मिल दैट ड्रिंक्स कॉर्न, कि जो उस मिल को चलाता है जो कि दानों को पीसिए टू फीड माई बेबीज़ एंड मी। ओके, बेबीज़ यहाँ चिल्ड्रन के सेंस में भी मे बी के पोइट यूज़ कर रहा हूँ, और फैमिली के सेंस में भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं अपने यानी मेरी जो मिल है वो उन दानों को पीसती है, यानी जो मुझे और मेरे बच्चों को खिलाती है, मेरी फैमिली को खिलाती है। ओके, in brief, the miller is saying here that what the miller did. The miller, after listening all the king's conversation, the miller took off his cap from his head smilingly. He said that he worked to learn his livelihood. He loved his wife and 3 children. He also loved his friends. He did not have any loan to pay. He further told the king that he was very thankful to the river Dee that ran his flour mill by the current of its water and made flour by crushing the grains. Thus he fed his family. Okay, now come to another stanza, probably the last one.
ओके ओके what the king again said in this stanza. Okay, good friend, said Hall and sighed the world. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अब वो कहता है कि अच्छे दोस्त, अब बादशाह मतलब किंग हॉल जो कहता है और गहरी सांस लेता है इस दौरान में, फेयरवेल एंड बी हैप्पी, खुदाफिज कहता है और साथ में कहता है यानी खुदाफिज और खुश रहो, बट सी नो मोर। अच्छा, और साथ में क्या कहता है कि ये बिल्कुल मत कहो। अच्छा, दाउट दाउ हैड्स के सेंस में यूज़ होता है, दाउ हैड्स। ठीक है, दाउ हैड्स यानी ओल्ड इंग्लिश में ये जो हैड की रिप्लेसमेंट में यूज़ हुआ करता था। ठीक है, इफ़ दाउ यानी इफ़ यू हैड से टू। ठीक है, अगर तुमने ये सच कहा है, दैट नो मैन एनवाई सी, कि तुमसे कोई हसद नहीं करता, द मिली कैप इज़ वर्थ माई क्राउन, और तुम्हारी ये जो यानी आटे से अटी हुई जो टोपी है, यानी व्हेन एनीवन रन्स अ मिल एंड वर्किंग इन द मिल, व्हाट हैपन्स, देयर इज़ लिटिल डस्ट ऑन देयर क्लॉथ्स, यानी हल्के सी एक आटे की लेयर सी पतली सी आ जाती है काम के दौरान में। ठीक है, तो मिली कैप उस सेंस में यूज़ हो रहा है कि उस पर हल्की सी गर्द है। इज़ वर्थ माई क्राउन यानी ये जो तुम्हारी गर्द से जो अटी हुई टोपी है, ये मेरे ताज से भी ज़्यादा कीमती है। द मिल माई किंगडम्स फी। ठीक है, और अच्छा, किंगडम्स फी यहाँ पे यानी मोर प्रेशियस के सेंस में, यानी तो और प्राइस ऑफ माई होल किंगडम के सेंस में, यानी तुम्हारी जो टोपी की कीमत मेरे ताज से भी ज़्यादा है, और तुम्हारी मिल जो है उसकी कीमत मेरी पूरी बादशाहत से भी ज़्यादा है। सच मैन एज दाउ यू आर, और तुम्हारी तरह की जो शख्स है, यानी दाउ यू के सेंस में यूज़ होता है। इंग्लैंड सूस यानी इंग्लैंड का फ़ख्र है। ओ मिलर ऑफ द डी, ओ चक्की वाले, यानी डी के चक्की वाले। अच्छा, इन द फोर्थ स्टेंजा, द किंग साइड means took a long breath and bade the miller goodbye, giving him blessings. He also advised him to by saying that no one was envious of him. He also added that his cap covered with a flower was more valuable than his crown. Similarly, his flour mill was more precious than his kingdom, and England was proud of such men like the miller, who were the backbone of the country. ठीक है, यहाँ पे यानी इंग्लैंड फूड यानी बैकबोन ऑफ द कंट्री के सेंस में, इंग्लैंड का फ़ख्र के सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इस पोइम को बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिएगा बार बार, और इसके अलावा साथ में अपने पोर्टल को भी देखते दीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों का होमवर्क जो है वो अपलोड किया जाता रहता है। थैंक यू वेरी मच।